जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए आपको ऐसी बात है कि आपको वो तेल चाहिए वो वाला ना, तो नहीं मुझे आप कैश देते, मैं कैश देते नहीं, वो हमें भी थोड़ी सी रेटिंग चाहिए ना। नहीं नहीं महवे शहजाद या माहिरा खान? नहीं, मैं तब्बू को ले जाना पसंद करूंगा। आज गुफ्तगू के सिलसिले में मैं जिस शख्सियत के पास आपको लेके आया हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट राइटर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत की बात करें, उनके ड्रामास की बात करें, उनकी तहरीरों को किसी भी अंदाज में आप देखें, शगुफ्तगी का मैं कहता हूँ कि जो मजहर, जो पहलू उनकी तहरीरों में आता है वो आजकल के राइटर में बहुत कम देखने में आता है। आइए आपको मिलवाते हैं जनाब फसी बारी खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल कैसे है हैं फसी शायद भाई? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ठीक-ठाक चमक है। रहे हैं, चमक सर, रहे हैं आप। सर आपकी शख्सियत का अक्स हमारे ऊपर आ होय, जाता होय, है। होय, आप हर साल हमें कुछ ऐसा देते हैं, वो एक के बाद एक ऐसी चीजें आपकी आती हैं कि हर साल हमें इंतजार रहने लग गया कि हमारी शख्सियत की चमक उन ड्रामों को देख के और दोबाला हो जाती है। वाह जी, क्या तो कहने। फसी भाई, ये जादू क्या जादू है ये? शायद ये जादू कोई जादू नहीं है ना, इसके लिए कोई पापड़ बेलने पड़ते हैं। लोग कहते हैं ना कि लोग, मुझे हंसी भी आती है, बाज़ लोग कहते हैं क्रिएटिव काम है, आप तो क्या पापड़ बेलते होंगे और क्या मुसीबतों से आप वो करते होंगे सॉरी। लेकिन मैंने ये देखा है कि क्रिएशन जो होती है ना, जब आपके सर पे डंडा होता है जब ही होती है। मेरे साथ ये होता है, जब मैं काम कर लेता हूँ ना, उसके बाद मैं ऐसा मुतमईन होकर बैठ जाता हूँ कि बस ये काम था, इसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब जैसे मुझे 5-6 महीने हो गए मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो जो आपको डंडा आता है ना वहाँ से कि जी अब शूट पे जाना है तो अब आप लिख के दे दें, तो फिर वो वजह जो होती है वो आपकी क्रिएशन का सबब बनती है। मेरे साथ ये फसी भाई, क्या एक ड्रामा साल में करने से इतना आ जाता है कि ब्रेड एंड बटर बड़ा मजे से गुजर जाता है साल पूरा? नहीं होता। देखिए आप, जाहिर सी बात है, अभी तो मैं बहुत सुस्त पड़ा हूँ तो होता है, मतलब आपको जाहिर सी बात है जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको वो तेल चाहिए वो वाला ना, तो लेकिन मेरे साथ ये था क्योंकि मैंने एक जॉब भी की हुई थी, तो थोड़ा सा जाहिर सी बात है जब आप जॉब पे जाते हैं तो अच्छी आपको सैलरी मिल रही होती है, तो कुछ उस दौर की मेरी सेविंग थी वो चल रही थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है मेरे साथ ही होता है कि मैं कहता हूँ जब अकाउंट में आपके एक पाई भी ना रहे तब आप मर्दे आहन बन के खड़े हो जाए और मजा नहीं आता। आप रोल मॉडल हैं, आप रोल मॉडल हैं। अच्छा, मुझे मजा आता है। मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात हूं, शायद मैं अपनी जिंदगी ना बड़ी इंजॉय करता हूं। मुझे हर दिन अपना ऐसा लगता है मैं पिकनिक मना रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी इतनी इंजॉय करता हूं, मैं टीवी देख रहा होता हूं, मैं किताब पढ़ रहा होता हूं, मैं म्यूजिक सुन रहा होता हूं, मैं बहुत इंजॉय कर रहा होता हूं। तो मुझे लगता है कि यार एक बुरा फेज है ना, मतलब मैं बुरे फेज से भी गुजरा हूं कई बार, तो लेकिन मैं कहता हूँ गुजर जाते हैं जिंदगी में। ये नई नस्ल के आने वाले बच्चों के लिए मैं खुसूसन कहना चाह रहा हूँ कि हम तो बच्चे कहते हैं उनके, यानी नौजवानों के लिए, मेल फीमेल, वो ये देखें, ऐसे लोग एग्जाम्पल हैं हमारे लिए कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी का हर दिन, हमने देखा है कि यासियत का दौर है, मतलब हमने अब आने वाले आपके बच्चे, एक तो मुझे समझ में आता है शादी करके मर्द और औरत दोनों क्यों इतनी यासियत का शिकार हो जाते हैं। अच्छे भले होते हैं, इतना रोमांस उनका इतना अच्छा चल रहा होता है, एक दूसरे को वो अच्छे लग रहे होते हैं, फिर क्या होता है यार वो क्या। आपके सारे ड्रामों में रोमांस, आपके रोमानवियत कूट कूट के भरी है आपकी लाइफ में, तो क्या तो ये इसके कोई अमली मुजाहरे भी किए हैं आपने? नहीं देखिए, मैं तो राइटर तो रोमांटिक और सेंसिटिव ना हो तो वो राइटर कहाँ हो। लेकिन आपकी कोई कहानी और स्कैंडल नहीं सामने आया हमारे है बस। हाँ, अच्छा ये नहीं आया अच्छा ये नहीं आया, तो आप क्यों चाहते कि आ जाए सामने? नहीं, वो हमें भी थोड़ी सी रेटिंग चाहिए ना। नहीं नहीं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करते हैं फसी भाई। हम ये गुफ्तगू तो कर रहे थे, थोड़ा सा इसको लाइटर नोट पे कुछ चीजें बहुत लेते अच्छा हैं। यार, लाइटर करे, मुझे तो मजा आता है। मैं थक गया बोरिंग इंटरव्यूज देते फिल्म ही आपने इसका मतलब बस बिल्कुल बेफिक्र। अच्छा, लाइफ में आप क्या, यूथ की आप बात करते हैं जी, तो आप क्या समझते हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। बिकॉज इसलिए कि मुझे लगता है अपना फैसला आदमी को खुद करना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमने देखा है कि इसमें ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स। देखिए दोनों के साइड इफेक्ट्स हैं। मैं ये कहता हूँ शादी तो वैसी जुआ है ना, जो एक घिसी पिटी बात है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए किसी और के कहने से अगर फैसला आपका गलत होगा ना, आपके दिल में तासुफ होगा। अगर आप खुद कोई वो करेंगे ना, फिर आप समझा लेते हैं कि चलो जैसा था, बुरा भला था, फैसला तो मेरा था। तो मुझे लगता है दलील तो है, दलील तो है। हाँ, ये मुझे लगता है दलील मजबूत है। जी जी जी। अच्छा जी, अगर हम लेट्स सपोज फसी भाई, आपको माशाल्लाह भी आपने इतना आउटस्टैंडिंग प्ले किया, उसमें आपको अवार्ड मिला, राइटर ऑफ द ईयर माशाल्लाह 2020, उसमें फर्ज करें आपको 2 पासेस मिलते हैं। नहीं, मुझे आप कैश देते, मैं कैश देते चले हमने आपको कैश दे दिया, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि वो कैश के साथ एक आप हैं, दूसरा बंदा आप मेंशन करें, चूज करें कि आप किसको अपने साथ वो जो
स्विट्जरलैंड या जो भी आउटिंग प्लेस पे आप लेके जाएंगे, ठीक है? आपके पास दो ऑप्शन देते हैं हम। हाँ बताइए। दो ऑप्शन देते हैं जी जी। महव शजात या माहिरा खान। नहीं, मैं तब्बू को ले जाना पसंद करूंगा। तब्बू को? इतना बजट नहीं है, आप पाकिस्तान में रहें आप। पाकिस्तान में? अच्छा, पाकिस्तान में चले इन दोनों से हटके आपके पास ऑप्शन है, इन दोनों से हटके भी अगर आप लेना चाहें ऑप्शन तो पाकिस्तानी होना चाहिए। पाकिस्तानी जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें। अच्छा, पाकिस्तानी जो एक्टर नादिया जमील। नादिया जमील मुझे बहुत पसंद है नादिया जमील। ठीक। महव शजात और माहिरा खान दोनों फारिग हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, उसके साथ लेट्स, आपकी माशाल्लाह मूवी आई थी 7 दिन मोहब्बत। जी जी। अच्छा, मूवी का कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे फ्यूचर में? देखिए, मूवी तो अभी कोरोना की वजह से ना सारी, क्योंकि मेरी हाँ, बातचीत stop चल रही है है, वो सारा। मेरी बातचीत 2-3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ है, लेकिन वही बात है कि अभी कोई भी नहीं कर स्टॉप रहा। है, मफलूज जी, है, जी, सिस्टम जी, मफलूज जी, है जी, बेसिकली जी, सारा। जी, जी। चले, अल्लाह करे बहुत जल्द आपकी जी, मूवीज जी। आए, क्योंकि हमें एक यूनिक मूवी भी इस माशरे की बड़ी जरूरत है। अच्छा, वो आप मूवी करते हैं, मूवी का प्रीमियर है, अब डेफिनेटली ये एक ब्लॉकबस्टर गई है, उसमें आप हैं, आप क्या किस शख्सियत को चाहेंगे कि आप वो आपके साथ, एक आपने बैठना है, और सेकंड ऑप्शन है कि जो उस में आपके साथ बैठ के उस आपकी प्रीमियर देखे आपकी मूवी का? काश मेरी अम्मी जिंदा होती तो मैं कहता मेरी अम्मी मेरे साथ हो। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और लेकिन अगर वो मेरा दोस्त के है, सिनेरियो में बात करें, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, इमरान काजी, मैं चाहूंगा इमरान काजी। इमरान काजी साहब। इमरान काजी। लो जी, इमरान काजी साहब, हम आपको तस्वीरों में तो देखते थे, लेकिन अब आप जिंदगी के हर अमल में साथ हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप तो रोमांटिसिज्म, जाहिर बात आपकी शख्सियत का खासा है, होना भी चाहिए। अच्छा, उसमें अगर आप खुद एक मूवी डायरेक्ट भी करते हैं, आपने लिखी है, डायरेक्ट भी करते हैं आप, मेरी ख्वाहिश है, पाकिस्तानी की बात है, मेरी ख्वाहिश है, ताकि आप उसके मुताबिक, अच्छा ये आपके है, मेरी है ख्वाहिश, और प्लान में भी है मेरे। वेरी गुड, वेरी गुड, आना भी चाहिए। जिस तरह का आपका एक डिफरेंट एटीट्यूड है, उसमें चीजें आनी चाहिए, एक नया एस्पेक्ट मैं समझता हूं कि सामने आएगा। अच्छा, उसमें हीरो और हीरोइन चूज करने हैं आपने? मैं सजल को लूंगा, मुझे सजल बहुत पसंद है। हीरोइन में सजल? सजल। और लड़कों में कौन अच्छा है? हीरो तो चाहिए ना एग्जैक्ट। हीरो बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को? बिलाल अब्बास भाई बहुत अच्छे, आपने बड़ा वैसे रूटीन के हट के नाम लिए। हाँ, नहीं बिलाल को तो लोग, क्योंकि बिलाल को तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। नहीं, पसंद तो करते हैं, लेकिन आजकल की जो हमारी जो पाकिस्तानी मूवीज चल रही हैं, उसमें तो 2-4 और लोग बड़े इनमें हैं, उसी तरह से चल रहा है सारा। मुझे बिलाल अब्बास अच्छा लगता है एक्टर, और हीरोइन तो सजल बहुत अच्छी, सजल बहुत अच्छी। सजल बहुत अच्छी, ठीक है जी। ले जी, सजल ही आप तैयारी कर लें, आपको एक और मूवी मिलने वाली है फसीह बारी खान की तरफ से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री की और फिल्म इंडस्ट्री की एक ही बात है, हम इसको सकाफती तौर पर देखते हैं। लेट्स सपोज आपको हम मिनिस्टर बना देते हैं, आपको मौका मिलता है कि आप जो हमारे हैं सकाफत के आज हम इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे हैं? जब बात करनी तो बड़े कैनवस पे करते हैं ना, बड़े कैनवस पे करते हैं, ठीक है। हो सकता है इंशाल्लाह ताला आप जैसे वैसे आए हमारे मिनिस्टर, तो क्या बात है। अच्छा, आप सकाफत में उसमें आते हैं, कल्चरल मिनिस्टर आप हमारे इंशाल्लाह आ गए, तो आप ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या जो आपके जहन में चीजें हैं कि जो होनी चाहिए गवर्नमेंट के एंड पे आप करेंगे? भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो सिनेमा, हमारे जो सबसे बड़ा मसला है, जो सिनेमा में जब फिल्म जाती है तो सिनेमा मालिकान जो होते हैं वो इतना नाजायज़ उसके ऊपर वो वसूल कर रहे होते हैं ना। अच्छा। कि हाँ, तो मतलब एक फिल्म जो है जब वो बिजनेस भी करती है ना, जैसे इंडिया में क्या होता है, एक छोटी फिल्म भी जब बिजनेस करती है तो अपने प्रोड्यूसर को कुछ दे के जाती है, लेकिन यहाँ मसला ये होता है कि इतने मतलब वो सिनेमा वालों ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं कि उसमें ये होता है कि फिल्म कहते हैं कि वो डबल से भी ऊपर करती है तो फिर उनके कुछ हाथ में आता है। तो मैं कहता हूँ कि इस सबको जो एक सिस्टम है इसको वो किया जाए कि एक जो प्रोड्यूसर आता है, इसका कोई हुकूमती स्तर पे मैकेनिज्म नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ एक प्रोड्यूसर अगर जो आ रहा है ना, तो प्रोड्यूसर को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि एक प्रोड्यूसर आता है, डेफिनेटली उसमें एनर्जी बचेगी तो वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके जैसे आएगा। हर जगह होता है कि जी एक प्रोड्यूसर बनाता है एक छोटे बजट की फिल्म, अगर उसकी कामयाब हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो 3-4 उसी तरह की फिल्में शुरू कर देता है। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि भाई इनको करना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स का रास्ता वो करना चाहिए। मतलब मैं कहता हूं मैं प्रोड्यूसर्स के हक में हूं, क्योंकि जब हमारा सिंगल स्क्रीन सिनेमा था, जब हमारा प्रोड्यूसर जो था वहां से उसको पैसे मिल रहे होते थे, जब भी क्या होता था वो दूसरी फिल्म शुरू कर देता था। तो चाहिए ना, जी के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। जी। तो मैं कहता हूं इसको ना पूरा एक सिस्टम के साथ इन्हें इन चीज़ों को ना डील करना चाहिए। तो ये नाजरीन, आपको भी यकीनन मज़ीद जानने, मज़ीद समझने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह ये साथ ये गुफ्तगू ऐसे ही जारी रहेगी। मिलेंगे अगली एपिसोड में, उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।